नॉर्मली होता यह है कि हम जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई उद्देश्य होता ही होता है। हम कुछ भी करते हैं तो कोई स्थिति होगी, हम उसे बदलना चाहते हैं इसलिए कुछ करते हैं, या हम कुछ बनना चाहते हैं इसलिए हम कुछ करते हैं, या हम कुछ पाना चाहते हैं इसलिए कुछ करते हैं, या हम कुछ हो जाना चाहते हैं इसलिए करते हैं, या हम अभी जो हैं, जो स्थिति है, जो है जैसे हैं उससे संतुष्ट नहीं है इसलिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब भी हम कुछ करते हैं नॉर्मली उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई उद्देश्य होता ही होता है, और इसी कारण वहाँ सजगता नहीं होती, इसी कारण वहाँ अवलोकन नहीं होता। आपने देखा होगा कि आप बाजार भी कब जाते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना। आप घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कामना के। आप जंगल भी घूमने कभी जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आप कहते हैं कि आप बहुत दिनों से गए नहीं कहीं इसलिए जा रहे हैं, अगर कहीं और गए होते तो नहीं जाते आप। या आप कहते हैं कि घर पर बोर हो गए हैं तो वहाँ चलते हैं इसलिए आप जाते हैं। तो हमारी सारी जो भी क्रियाएं होती है नॉर्मली वो कुछ ना कुछ पा लेने के लिए, कुछ हो जाने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए होती है। और जहाँ कोई उद्देश्य है, क्रिया के पीछे कोई लक्ष्य है, वहाँ अवलोकन हो नहीं पाता है, वहाँ सजगता नहीं होती। इसी के साथ सजग क्यों नहीं हो पाते हम, उसमें एक बात ये भी है कि हम जब भी कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं तो उसको हम ज्ञात के आधार पर, अपने अतीत और उसके अनुभव, उसके आधार पर हम उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, हम उसे अपनी धारणाओं में बांट देते हैं, हम उसे पसंद और नापसंद के आधार पर देखते हैं, हम उसे वर्गीकृत कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। तो जहाँ भी ये पसंद नापसंद होती है, वर्गीकरण होता है, ज्ञात के आधार पर जब भी आप कुछ देखते हैं तो वहाँ अवलोकन नहीं हो पाता है। जैसे आपके सामने दो लोग खड़े हैं, अब आप जो है उनको नहीं देख रहे हैं, जो स्थिति है आप उसे नहीं देख रहे हैं, उसका अवलोकन नहीं कर रहे हैं, आपने उन्हें वर्गीकृत कर दिया है, बांट दिया है स्त्री और पुरुष में, और फिर आप देख रहे हैं। जैसे मान लो मैराथन चल रही हो जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हो। अब आप देखते हैं नॉर्मली तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ये लड़की है और ये लड़का है। अच्छा ये ऐसे दौड़ रही है क्यों? क्योंकि ये लड़की है। वो ऐसे दौड़ रहा है क्यों? क्योंकि वो लड़का है। हम इस तरह से देखते हैं। या हम लोगों को देखते हैं तो रंग रूप में बांट देते हैं, ये काला है, ये गोरा है। या हम लोगों को देखते हैं हिंदू है, मुसलमान है, या देखते हैं कि ये हमारे देश का है, ये विदेश का है, ये हमारी संस्कृति के पालन करता है और ये हमारी संस्कृति का पालन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं हम जो कुछ भी देखते हैं अपने आसपास उसको ज्यों का त्यों नहीं देखते, जो है उसे नहीं देखते। हम कह देते हैं कि सामने दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, देखा होगा आपने नॉर्मली जब आप क्रिकेट देखते हैं, ये बहुत बड़ा फेमस है भारत में इसलिए। तो मान लीजिए जब आप क्रिकेट या फुटबॉल कुछ देख रहे हैं तो या तो आप इस तरह से उन खिलाड़ियों को देखेंगे कि ये हमारे देश का है और ये विदेश का है, तो आप क्या उस मैच को देख पाएंगे? अच्छे से नहीं देख पाएंगे, आप जजमेंटल हो जाएंगे, वहाँ आप खुद को राष्ट्रीयता से बांध देंगे, तो मैच का अवलोकन आप नहीं कर पाएंगे, आप उन खिलाड़ियों को नहीं देख पाएंगे, आप एक को भारतीय और एक को विदेशी की तरह देखेंगे। या फिर मान लीजिए भारत की ही टीम है, उसमें जो 11 खिलाड़ी हैं उनमें से एक को आप पसंद करते हैं और एक को आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप उन दोनों का विशुद्ध अवलोकन नहीं कर पाएंगे। जो आपको पसंद है आप ना तो उसे देख पाएंगे और ना ही आप उसे देख पाएंगे जो आपको पसंद नहीं है। तो अब देखिए अपने आसपास, अपने जीवन में क्या हम इसी तरह से सब कुछ नहीं देखते? क्या हम अपने संबंधों में इसी तरह से नहीं रहते? क्या हम अपने विचारों के प्रति इसी तरह नहीं रहते?
क्या हम अपनी उन स्थितियों के साथ इसी तरह नहीं रहते जो हमारे साथ घटती हैं? ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है, अब इसमें से एक आपको पसंद है और एक आपको पसंद नहीं है, इस तरह यदि आप देख रहे हैं और आप जो स्थिति है उसे नहीं देख रहे हैं, उसका अवलोकन नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति सजग नहीं है कि अभी वास्तविकता में तथ्य क्या है, तो मान लीजिए जिसे आप पसंद करते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो आप दुखी हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे। या कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उसके प्रति घृणा से भर जाएंगे, ईर्ष्या से भर जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में हर समय घटता रहता है। तो सजगता का अर्थ क्या है? सजगता का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी स्थिति को सुधार देगी या कोई बदलाव ले आएगी या आप सजग रहेंगे तो आपको कुछ हासिल हो जाएगा, बल्कि जहाँ हमारी क्रियाओं का कोई लक्ष्य है, हम जो करते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है, कुछ पा लेना है, कुछ हो जाने के लिए हम करते हैं, हम कुछ देखते हैं पसंद नापसंद के आधार पर, वहाँ सजगता होती नहीं है। जहाँ पसंद नापसंद है वहाँ सजगता नहीं है। जहाँ किसी चीज़ की निंदा हो रही है वहाँ सजगता नहीं है। जहाँ कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, वहाँ भी सजगता नहीं है। सजगता के लिए मन का शांत होना, उसका निष्कलंक होना, निर्दोष होना ज़रूरी है। तो ये सजगता आपके जीवन में कैसे आ सकती है? किस तरह आप अवलोकन कर सकते हैं? कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं? तो इसके लिए आप 3 तरीकों को अपना सकते हैं। 3 आप विधि कह लो, 3 विधि से आप शुरुआत कर सकते हैं सजग रहने की। तो एक सबसे पहला आप शुरू कर सकते हैं जो बिल्कुल स्थूल है, जहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं स्थितियों को, वो है वस्तुओं के प्रति, ये बाहरी जो वातावरण है इसके प्रति, इस प्रकृति के प्रति सजग होकर के। ये जो कुछ भी आपके आसपास है उस सब के प्रति आप सजग हो सकते हैं। और सजगता में आपको क्या ध्यान होना चाहिए? पहले ही किस बात की समझ होना चाहिए कि आप किसी चीज़ की निंदा नहीं करेंगे, जो है बस आप उसके प्रति सजग रहेंगे, माने उसको देखेंगे। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, कोई पक्षी हमारे आसपास बोल रहे हैं, हम चिढ़ खाते हैं और उठकर चले जाते हैं। क्या तब आप बस उसे सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है? आपके सामने 2-3 कुत्ते हैं और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो मस्ती कर रहे हैं, आप वहाँ से बैठे हैं और उनको पत्थर मार के भगा देते हैं। पर क्या आप उन्हें बस देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर जंगल से गुजर रहे हैं तो आंखें बंद करके मत गुजर जाइए। देखिए पेड़ों की हरियाली को, उन फूलों के सौंदर्य को देखिए, उनके रंगों को देखिए, उस ठंडक को महसूस कीजिए। आप गीले मिट्टी से गुजर रहे हैं तो उस नमी को, उस ठंडक को महसूस कीजिए कि क्या है। बारिश हो रही है, आप उठते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, घर में बैठ जाते हैं कोने में, बाहर ठंडी हवा चल रही है, बूंदें गिर रही हैं, आप क्यों नहीं उनको महसूस करते? तो प्रकृति के साथ आपका संबंध क्या है? क्या यही संबंध है? पत्थर मारो, जानवरों को दूर भगा दो, पक्षियों को उड़ा दो, बारिश हो तो भाग जाओ, गर्मी हो तो भाग जाओ। होता क्या है कि हमने हर चीज़ को नाम दे रखे हैं। हम रास्ते से गुजर रहे हैं, आम का पेड़ दिखा, हमने कहा ये आम है और निकल गए। हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, बस हमने नाम दे रखा है और हमको लगता है हम सब जानते हैं उसके बारे में। हम नहाने जाते हैं रोज़, फटाफट डाला पानी और नहाए और निकले और भागे, उस ठंडक को, उस नमी को महसूस ही नहीं किया। हम भोजन करते हैं, भूख लगी है, पेट भरा, खाया और फिर निकल लिए। वो जो तृप्ति मिल रही है, वो जो भूख मिट रही है धीरे धीरे, हम उसके प्रति सजग ही नहीं है कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो अपने आसपास जो कुछ भी घट रहा है प्रकृति में, उस सब के प्रति सजग रहिए। ये मत देखिए कि उसमें आपको क्या पसंद है और क्या नहीं है। ये मत देखिए कि वैसा आपको उससे क्या मिल जाएगा। किसी पेड़ के पास आप बैठ गए तो इसलिए मत बैठिए ये सोच करके कि यहाँ बैठ करके शायद कुछ पालूंगी या पालूंगा। बस जो भी है उसका अवलोकन करते रहिए कि क्या चल रहा है। और दूसरा है संबंधों में सजगता।
लोगों के प्रति सजगता। पहला है प्रकृति वस्तुओं के प्रति, वातावरण के प्रति सजगता। दूसरा है व्यक्तियों के प्रति सजगता, माने आपके जो संबंध हैं, संबंधों के प्रति सजगता। किस तरह आप लोगों से संबंधित हो रहे हैं, किस तरह आप किसी चीज़ से जुड़ रहे हैं। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया हो, क्या हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम जिस भी व्यक्ति से संबंधित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे अंतिम बार जिस तरह से मुलाकात हुई थी उसके आधार पर मिल रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है मेरे सामने, उससे मैं 2 महीने पहले मिला था, लेकिन उससे लड़ाई हो गई थी, उसने बहुत गालियां दी थी और आपने भी दी थी। अब अगर वो आपके सामने आता है तो आप ऐसे तो नहीं मिलते ना जैसे आप उससे पहली बार मिल रहे हैं। आपको सारी बातें, सारी स्मृति आपके मन में आ जाएंगी, आपको ख्याल आ जाएंगी कि कैसा कैसा है, और उसी के आधार पर फिर आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया होगी वो करेंगे। तो जब ऐसा होता है, क्या तब आप अपने प्रति सजग हो सकते हैं कि क्या चल रहा है, आप किस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, अपने व्यवहार के प्रति सजग हो सकते हैं। ये मत देखिए कि आप सजग हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा या कुछ ठीक हो जाएगा या कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं होगा। बस आपको सजग होना है, देखना है कि किस तरह से आप क्रियाएं कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे और 2 महीने पहले अच्छी सी मुलाकात हुई थी, दोबारा वो मिलेगा, तब आप अपने आप को देखिए कि आप किस तरह से उसके साथ संबंधित हो रहे हैं और दोनों भेद को आप देख पा रहे हैं क्या। नॉर्मली हम इस तरह से क्रिया करते हैं पर उसके प्रति सजग नहीं होते कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, कि इस व्यक्ति से मैं ऐसा इसलिए संबंधित हो रहा हूँ क्योंकि अंतिम बार उसके साथ ऐसा हुआ था, और इस व्यक्ति के साथ बुराई से, निंदा से इसलिए भरा हूँ क्योंकि अंतिम बार भी इसके साथ ऐसा हुआ था। इसी तरह जब आप किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं तो अभी अपने आप से देखिए, जिन व्यक्तियों से आप संबंधित हैं, जिन लोगों से आप संबंधित हैं, उनके साथ आपका संबंध कैसा है। क्या आप किसी व्यक्ति से इसलिए जुड़े हैं कि बस उससे आपको कोई सहायता मिल रही है? क्या आप किसी व्यक्ति से बस इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, या आप उस पर निर्भर हैं, या उसके साथ रहने से आपका अकेलापन दूर होता है? इस तरह आप अपने संबंधों के प्रति सजग हो सकते हैं। फिर ये मत देखिए सजग होने में, अवलोकन करने में, कि कोई आपका दोस्त है या दुश्मन है, कोई स्त्री है या पुरुष है। बस आपको ये देखना है, इस बात के प्रति सजग रहना है कि आप किस तरह से उनसे संबंधित हो रहे हैं। व्यक्तियों से संबंधित होते समय आप अपने भावों के प्रति सजग हो सकते हैं, अपने कर्मों के प्रति सजग हो सकते हैं। 2 अलग अलग लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनके बीच जो संबंध हुआ आपका, उनके साथ जो संबंध बना, उन संबंधों में जो अंतर होता है, आप उसके प्रति सजग हो सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। किसी स्त्री के साथ आप संबंधित होते हैं तब अपने को देखिए, पुरुष के साथ संबंधित होते हैं तब अपने को देखिए, किसी अपने के साथ संबंधित हो रहे हो तब देखिए, किसी पराये के साथ संबंधित हो रहे हो तब देखिए, अपने से छोटे के साथ संबंधित होते हो तब आप उसके साथ किस तरह संबंधित होते हैं उसे देखिए। जब आप अपने से बड़े के साथ संबंधित होते हैं तब कैसे होते हैं तब देखिए। अमीर के साथ कैसे संबंधित होते हैं, गरीब के साथ कैसे संबंधित होते हैं तब देखिए। तो ऐसे अलग अलग तरह से जिस भी तरह आप उनसे संबंधित होते हैं, आप जैसे भी होते हैं वैसे हो रहे हैं, बस आपको उसके प्रति सजग रहना है। क्योंकि नॉर्मली हम बेहोशी में जीते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरह से जी रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। बस हम एक मशीन की भांति जी रहे हैं। तो हमें ये जो प्रकृति है, ये जो वातावरण है, ये जो संबंध है, इन सब का सौंदर्य पता ही नहीं चलता। हमारे जीवन में संवेदनशीलता ही नहीं होती। हम कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि अभी हम किसी लड़के या लड़की से बात कर रहे थे, वहाँ हमारी आवाज़ बहुत कड़क थी, और इधर कि पिताजी के सामने आए या टीचर के सामने गए या किसी अमीर व्यक्ति के सामने गए तो हमारी आवाज़ बहुत धीरे हो गई। हमारा जीवन बिल्कुल मुर्दा रहता है। तो इसलिए आपको बस सजग रहना है और हर चीज़ का अवलोकन करना है। और अवलोकन करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको अलग से कहीं बैठना है। आप जहाँ से भी गुजरे, जिस भी काम में हैं, जो भी व्यवहार कर रहे हैं,
उन सब के प्रति सजग रहना है। और तीसरी सजगता है मनोवैज्ञानिक तल पर। अपने विचारों का अवलोकन करते रहें। विचार हमेशा हमारे मन में चलते रहते हैं, तो अच्छे विचार भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ डरावने भी होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, कुछ भविष्य के बारे में होते हैं, कुछ अतीत के बारे में होते हैं। तो हर तरह के विचार चलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो विचार चलते हैं फिर वहीं से हमारे कर्म भी होते हैं। तो आप धीरे धीरे करके फिर अपने विचारों के प्रति भी सजग हो सकते हैं, उनका भी अवलोकन कर सकते हैं कि क्या विचार चल रहे हैं। बुरे चल रहे हैं, उनको बुरा मत कहो कि ये बुरे हैं, बस देखो कि चल क्या रहे हैं। इन दोनों में अंतर है। बुरे विचार चल रहे हैं और बुरे विचारों का आप बुरा कह रहे हो, और एक बुरे विचार चल रहे हैं लेकिन आप देख रहे हो कि हाँ ये विचार चल रहे हैं। अलग अलग स्थितियों में आप सजग रह सकते हैं। जैसे कभी दुख की घड़ी हो, उस समय आप अपने विचारों के प्रति सजग रह सकते हैं, अपने भावों के प्रति सजग रह सकते हैं। होता क्या है कि जब हम दुख महसूस करते हैं, जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, तो हम या तो उससे पलायन कर जाते हैं। जैसे मैं अकेलापन महसूस करता हूँ तो मैं उससे पलायन कर जाऊँगा। पलायन कैसे करता हूँ? मोबाइल चलाने लग जाऊँगा या कोई दूसरा काम करने लग जाऊँगा जबरन, कोई ज़रूरी नहीं है फिर भी, या कहीं घूमने निकल जाऊँगा या टीवी देखने लग जाऊँगा, कुछ ना कुछ करने लग जाऊँगा ताकि अकेलापन महसूस ना हो, या किसी से बात करने लग जाऊँगा। तो जब अकेलापन होता है तो हम क्या करते हैं? या तो उससे पलायन कर जाते हैं, या हम उसकी निंदा करने लगते हैं कि ये तो बुरा है, अकेलापन अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही अलग अलग तरीक़ों से हम बस उससे बचने का प्रयास करते हैं। पर आपको कैसे पता कि अकेलापन बुरा है? अकेलेपन से आप डरते क्यों हैं? आपने यदि आज तक अकेलेपन का सामना किया ही नहीं, आप हमेशा उससे भागते ही रहे, तो आपको कैसे पता कि अकेलापन बुरा होता है? आपको इसलिए पता है क्योंकि आपने लोगों से सुन रखा है। आपके मन में अकेलेपन की डरावनी छवियां हैं, इसलिए आप उससे पलायन कर जाते हैं। नहीं तो जिस चीज़ से आपने कभी मुलाकात की ही नहीं, आप उससे डर कैसे सकते हैं? तो अब जब भी अकेलापन महसूस हो, या दुख की स्थिति हो, या कुछ अच्छा ना लग रहा हो, या बहुत खुश भी हो, जो भी अलग अलग दशा हो, स्थिति हो, उसमें सजग रहिए। चल क्या रहा है, भागिए मत उससे। जब किसी बात पर क्रोध आ रहा हो तो एकदम से क्रोध नहीं आता है, शुरुआत होती है कहीं ना कहीं से, तो वहाँ उसके प्रति सजग रहिए। तो इस तरह आप तीनों तलों पर सजग रह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तल पर अपने विचारों के प्रति सजग रहिए, संबंधों में सजग रहिए व्यक्तियों के प्रति, और अपने आसपास के वातावरण, प्रकृति, वस्तुओं के प्रति सजग रहिए। तो अपने आसपास वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति सजग रहकर यहाँ से आप सजगता की शुरुआत कर सकते हैं, इनका अवलोकन कर सकते हैं। धीरे धीरे जब सजगता गहरी होती है तो आप विचारों के प्रति भी सजग हो जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखें कि सजगता का उद्देश्य कुछ हासिल कर लेना, कुछ प्राप्त कर लेना नहीं होता है। लोग यही गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि अच्छा सजग रहेंगे तो कुछ मिल जाएगा। सजगता का अर्थ बस इतना है, अगर मैं समझूँ तो, मैं बताऊँ तो, कि आप मुर्दा हैं, आप जिंदा हो जाएंगे बस। क्योंकि हम बिल्कुल असंवेदनशील हो गए हैं हर चीज़ के प्रति, जीवन के प्रति। हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। हम या तो अतीत में भटके हुए हैं या भविष्य में कल्पना कर रहे हैं। तो ये मत सोचना कि कुछ सुधर जाएगा, कुछ बदल जाएगा या कुछ हो जाएगा। ऐसा कोई इरादा लेकर के अवलोकन ना करें। बस जो है उसके प्रति सजग रहें, बिना निंदा, बिना पसंद नापसंद के, बिना किसी उद्देश्य के। तब सजगता होगी।